शारदीय नवरात्रि 2023 माँ चंद्रघंटा, इनकी पूजा कथा और शुभ मुहूर्त जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा 9 रूपों में से एक। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन चंद्रघंटा की पूजा 17 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा 9 रूपों में से एक है। तीसरा स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र बना हुआ है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। नवरात्रि का तीसरा दिन आध्यात्मिक महत्व का माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से सारे संसार के कष्ट मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चंद्रघंटा की पूजा का मुहूर्त 17 अक्टूबर तृतीया 1:13 AM से 18 अक्टूबर तक। अभिजीत मुहूर्त 11:49 AM से 12:35 PM तक। अमृतकाल 10:17 AM से 11:58 AM तक। ब्रह्मा मुहूर्त 4:51 AM से 5:39 AM तक। गोधूली मुहूर्त 5:19 PM से 5:43 PM तक। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक माँ चंद्रघंटा शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। देवी के 10 हाथ और 3 आंखें होती हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार देवी की मुद्रा युद्ध से लिए युद्धृत रहने की है। इसके घंटे से भी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। देवी की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधितों का अनुभव होता है और कई तरह के ध्वनियाँ सुनाई देने लगते हैं। इन क्षणों में बहुत सावधान रहना चाहिए। इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। पिंड जाप्रारूढ़ चंडोकस्पकृतुता प्रसाद तनुते महाचंद्रघंटेत विश्वता। देवी की पूजा से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विधि विधान के अनुसार शुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्ति हो सकती है। नवरात्रि के तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व कहा जाता है कि इनका ध्यान हमारे लोक और परमलोक दोनों के लिए कल्याणकारी देने वाला है। इस दिन सांवली रंग की महिला जिसके चेहरे पर तेज हो, घर पर बुलाकर सम्मान पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए और भोजन में दही और हलवा खिलाना चाहिए। कलश या मंदिर की घंटी उन्हें भेंट स्वरूप देनी चाहिए। इससे भक्त पर सदा भगवती की कृपा दृष्टि बनी रहती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए इन ध्यान मंत्र स्तोत्र मंत्र का पाठ करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए इन ध्यान मंत्र स्तोत्र मंत्र का पाठ करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा आज के दिन का शुभ समय 11:59 से दोपहर 12:49 तक कर सकते हैं। इस दिन रवि योग और सर्वाधिक सिद्ध योग में भी माँ चंद्रघंटा की पूजा कर सकते हैं। पिंडज प्रारूढ़ा चंडोको पार्श्वकैतुता प्रसादतम तनुते महाचंद्रघंटेति विश्रुता। इस मंत्र का 11 बार जाप करके ने से शुक्र संबंधी परेशानियां और जीवन में अन्य परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आज के दिन माँ के इस मंत्र का जाप से सभी परेशानियां दूर होती है। मान्यता है कि शुक्र ग्रह पर माँ चंद्रघंटा का अधिपत्य होता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेणा संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी दुखों का हार होगा। अंत हर देवी के हर स्वरूप की पूजा में एक अलग प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि भोग देवी माँ के प्रति आपके समर्पण का भाव दर्शाता है। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों में बांटें। देवी को ये भोग समर्पित करने से जीवन में के सभी दुखों का अंत हो जाता है। माँ चंद्रघंटा की कथा। धर्मानुसार देवताओं की रक्त दशा के लिए दानवों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप लिया था। पुराणों में वर्णित कथा अनुसार महिषासुर नाम के राक्षस से देवराज इंद्र का सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। वह देवताओं को अपने अधीन कर स्वर्ग लोक पर राज करने लगा था। इससे देवता बेहद ही चिंतित हो गए थे। देवताओं ने इस परेशानी के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मदद की मांगी। यह सुनकर त्रिदेव क्रोधित हो गए। इस क्रोध के चलते तीनों
के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी का जन्म हुआ, जिसे त्रिदेव समेत समस्त देवताओं ने अपनी शक्तियों से पूर्ण किया था। भगवान शंकर ने इन्हें अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार से दूसरे सभी देवताओं ने भी माता को अपना अपना अस्त्र सौंप दिया। वही ने माँ को अपना एक घंटा दिया था। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची तो वहां माँ के ये रूप देखकर महिषासुर को आभास हुआ कि उसका काल नजदीक है। महिषासुर ने माता रानी पर हमला बोल दिया, जिसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। इसी तरह से माँ चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा की। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का मंत्र का जाप अवश्य करें। प्यारे भक्तों, सब मिलकर बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय, माँ शेरावाली की जय, जय माता दी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।